नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार में स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के विषय में अध्ययन किया था। आज हम स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जिनका जन्म 1836 में बंगाल के हुगली जिले में कमारपुकुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुई। उनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे, इसलिए इन्हें दक्षिणेश्वर संत कहा जाता था। इन्होंने भैरवी सन्यासिनी से तांत्रिक विद्या व तोतापुरी गुरु साधु से वेदांत की शिक्षा ली। परमहंस के अनुसार कृष्ण, हरि, राम, ईसा, अल्लाह एक ईश्वर के भिन्न भिन्न नाम हैं। ये मूर्ति पूजा के में विश्वास रखते थे, इसे वे ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे। परंतु वे कर्मकांड की अपेक्षा आत्मा पर विश्वास करते थे। इनके प्रमुख शिष्य थे सबसे प्रिय नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन की कहानी व्यावहारिक धर्म है। उनका जीवन ईश्वर को हमारे सामने दिखाता है। 16 अगस्त 1886 को परमहंस की मृत्यु हो गई। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके विषय में हमने परिचय के रूप में अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को 12 जनवरी को हम युवा दिवस मनाते हैं, तो कलकत्ता में हुआ था। ये एक क्षत्रिय परिवार से थे तथा इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने अंग्रेजी स्कूल में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। 1880 में ये रामकृष्ण परमहंस से पहली बार मिलकर उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। परमहंस से दीक्षा प्राप्त करने के बाद नरेंद्र नाथ विविदिशानंद के नाम से जाने गए। रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात इन्होंने 1887 ईस्वी में संन्यास ग्रहण कर लिया। अठारह सौ इक्यानवे ईस्वी में विवेकानंद ने संपूर्ण भारत की यात्रा की और यहाँ की गरीबी व भूखमरी का प्रत्यक्ष अनुभव किया। भ्रमण के दौरान जब ये राजस्थान में अपने गुरु के संदेशों का प्रचार करने गए, तो राजस्थान में खेतड़ी रियासत के महाराजा कुंवर अजीत सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा। तो अपने झुंझुनू के अंदर जो खेतड़ी है, खेतड़ी रियासत के महाराजा थे कुंवर अजित राज सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा और महाराजा के खर्चे पर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया तथा 11 सितंबर 1893 को इन्होंने अपना ओजपूर्ण भाषण दिया और सुप्रसिद्ध हो गए। विवेकानंद के भाषण के विषय में द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा है कि विवेकानंद का भाषण सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहाँ स्वामी जैसे ज्ञानी रहते हैं, सुधारने के लिए पश्चिम से प्रचारक भेजने की बात
कितनी मूर्खतापूर्ण है। यानी कि ये जो वहाँ का अखबार है द न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने लिखा था कि विवेकानंद का भाषण सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि भारत जैसे ज्ञानी देश में, जहाँ स्वामी विवेकानंद जैसे ज्ञानी रहते हैं, सुधारने के लिए पश्चिम से प्रचारक यानी पूर्व पश्चिम से प्रचारक भेजने की बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। इन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु भी कहा गया है। विवेकानंद 3 वर्षों तक शिकागो में रहे और इस दौरान फरवरी 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। सॉरी, शिकागो के बाद स्वामी जी ने निरंतर 3 वर्षों तक अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड व जर्मनी में अपने भाषणों व लेखों से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। इंग्लैंड में एक आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल नामक महिला उनकी शिष्या बनी, जो बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाई तथा कलकत्ता में बस गई और वे दी वे ऑफ इंडियन लाइफ नामक पुस्तक की रचना की। भारत लौटने पर स्वामी जी ने 1 मई 1897 ईस्वी को अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1 मई 1897 को अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1 मई 1897 को। इस मिशन ने वेल्लूर तमिलनाडु में स्वामी जी ने 1887 में यहाँ वेल्लूर मठ की स्थापना भी की थी और अल्मेड़ा उत्तराखंड में के मायावती में अपना मुख्यालय खोला था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना था। सॉरी, इसके सदस्यों ने 1897 ईस्वी में मुर्शिदाबाद, बंगाल के अकाल एवं कलकत्ता की प्लेग की बीमारी के समय जनता की बहुत सेवा की थी। 1899 ईस्वी में विवेकानंद दूसरी बार अमेरिका गए। प्रथम बार 1893 में गए। 1893 की घटना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1893 में ही प्रथम बार महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। श्रीमती एनी बिसेंट 1893 में भारत आई थी। तो 1893 का वर्ष और 1893 में ही विवेकानंद जी अमेरिका में गए थे। फिर दूसरी बार 1899 में विवेकानंद दूसरी बार अमेरिका गए। इसके बाद इंग्लैंड व फ्रांस भी गए तथा 1900 ईस्वी में इन्होंने अपने पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन, जिसका शीर्षक कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स में भाग लिया तथा 1901 ईस्वी में स्वामी जी वापस भारत आ गए। इनकी पुस्तकें, प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी? जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, मैं समाजवादी हूँ, ये स्वामी जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। स्वामी जी के जो महत्वपूर्ण कथन है वो देखिए आप। जब तक देश के लाखों लोग भूखे व अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी कमाई से शिक्षा ग्रहण की, परंतु उनकी परवाह नहीं करते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि जब तक देश के लाखों लोग भूखे हुए अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी कमाई से शिक्षा ग्रहण की, परंतु उनकी परवाह नहीं करते हैं। फिर दूसरा कथन है कि मेरे बंधुओं, यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची तथा सच्चाई करने वाले तुम्हारे ही हाड़ मांस
तथा सफाई करने वाले तुम्हारे ही हाड़ मांस है, तुम्हारे ही बांधव है। और एक उनका महत्वपूर्ण कथन वो भी है कि उठो, जगो, और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो तब तक आराम मत करो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि स्वामी जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक चिरोल ने वे प्रथम हिंदू थे जिनके व्यक्तित्व से भारत की प्राचीन सभ्यता और राष्ट्र होने के उनके नवजात हक के लिए विदेश में निर्णायक स्वीकृति प्राप्त है। ये इंडियन अनरोल के लेखक थे चिरोल। उन्होंने लिखा है कि वे प्रथम हिंदू थे जिनके व्यक्तित्व से भारत की प्राचीन सभ्यता और राष्ट्र होने के उनके नवजात हक के लिए विदेशों में निर्णायक स्वीकृति प्राप्त है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया था। एक प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी मायावती उत्तराखंड से प्रकाशित 1897 में अमेरिका से, और दूसरा पहला प्रबुद्ध भारत, दूसरा उद्बोधन बंगाली भाषा में कलकत्ता से जनवरी 1899 में, और तीसरा प्रबोधिनी बंगाली भाषा में कलकत्ता से निकला था। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को 39 वर्ष की अल्पायु में स्वामी विवेकानंद की कलकत्ता में मृत्यु हो गई। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को 39 वर्ष की अल्पायु में स्वामी विवेकानंद की कलकत्ता में मृत्यु हो गई। इस समय तक रामकृष्ण मिशन के 5 मठ स्थापित हो गए थे। वेल्लोर तमिलनाडु, मायावती उत्तराखंड, काशी यूपी, प्रयाग यूपी, वेल्लोर कर्नाटक। जाति प्रथा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारा धर्म रसोई तक सीमित हो गया है, तुम्हारा ईश्वर खाना पकाने की हांडी में बस गया है और हमारे धर्म का सार बन गया है। मुझे मत छुओ, मैं पवित्र हूँ। इसलिए वो जाति प्रथा का विरोध करते थे। मैं ईश्वर को मैं विश्वास नहीं कर सकता जो यहाँ धरती पर हमें रोटी न दे सके और स्वर्ग में शाश्वत सुख एवं मोक्ष का आश्वासन दे। इन्होंने मूर्ति पूजा को भी स्वीकार किया क्योंकि इनके गुरु दक्षिणेश्वर में काली की पूजा करते थे और इन्होंने भी अपने गुरु की पूजा मूर्ति रूप में की थी। इस प्रकार हमने स्वामी विवेकानंद के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब ये थोड़ा सा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताया गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की और शुरुआत में किसने की और एनी बिसेंट का इसमें क्या योगदान है। तो थियोसॉफी शब्द 2 ग्रीक शब्दों थियोस और सोफिया से बना है जिनका अर्थ है ईश्वर और ज्ञान। इस तरह गॉड इन विजडम, इस तरह थियोसोफिया का अर्थ है ईश ज्ञान। भारत में इसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। 1875 ईस्वी में रूसी महिला मैडम पी ब्लावत्स्की तथा अमेरिका के दार्शनिक कर्नल हेनरी आलकॉट के द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। इस सोसाइटी के सदस्य पहली बार दयानंद सरस्वती के नियंत्रण पर 1882 ईस्वी में भारत आए तथा 1886 ईस्वी में मद्रास में अडियार नामक स्थान पर इनका मुख्यालय स्थापित हुआ। इनकी शाखाएं कई स्थानों पर जैसे बंगलोर, बम्बई, कुंभकोणम, लुधियाना, सूरत में स्थापित हुई। इस सोसाइटी ने हिंदू, बौद्ध तथा पारसी चतुष्ट धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया। यह सोसाइटी थियोसॉफी यानी ब्रह्म विद्या की जानकारी हेतु हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन कर्म सिद्धांत का समर्थन करती है तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत भी स्वीकार करती है। ये तो अमेरिका में थे। अब भारत में जो महत्वपूर्ण थे वो थी एनी बिसेंट। सन
1947 ईस्वी में आयरलैंड में जन्मी एनी बेसेंट आरंभ में वहाँ के उदारवादी आंदोलनों से जुड़ी रही। 1899 ईस्वी में एनी 46 वर्ष की आयु में इस सोसाइटी की सदस्य बनी। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट शिकागो में विश्व धर्म में भाग लेने वहाँ गई और वहाँ से नवंबर 1893 में भारत आ गए तथा कालांतर में 1901 ईस्वी में कर्नल अलकाट की मृत्यु के पश्चात एनी सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। इस प्रकार मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में भी थोड़ा सा आपको परिचय दिया। निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।